नमस्कार। आज मैं आपको मैथ का एक टॉपिक बता रहा हूँ जो 10th क्लास का है। रूट टू इज इरेशनल। हाउ टू प्रूफ रूट टू इज इरेशनल। तो चलिए हम आज इसको प्रूफ कर रहे हैं। क्लास 10th का ये क्वेश्चन है, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का है। ये थोड़ा सा प्रूफ करने में डिफिकल्टी आती है, समझने में, अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इसमें क्या है कि लैंग्वेज ज़्यादा होती है, भाषा ज़्यादा होने की वजह से लोग इसको डरते हैं प्रूफ करने में। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। इसमें देखिए भाषा में बहुत सारी लिखा हूँ, तो आप डरना नहीं इसको देख के। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स किया हुआ है। तो ब्लू कलर वाला आपको पूरा हिंदी है, ब्लैक कलर का जितना दिख रहा है इंग्लिश। तो अगर हिंदी वाले नोट करते हैं तो ब्लू कलर वाली सारी चीजें नोट करिए। और ब्लैक में जो वर्डिंग, देखिए जो ये वर्डिंग लिखा है हिंदी और इंग्लिश में, तो ब्लू और ब्लैक में लिखा है, लेकिन जो न्यूमेरिकल मैथमेटिकल है वो ब्लैक में ही लिखा है, तो ब्लैक वाला ही लिखा, ब्लैक वाला भी लिखना है। तो चलिए आपको मैं समझा रहा हूँ कैसे प्रूफ करते हैं। तो बेसिक स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा है प्रूफ दैट रूट टू इज इरेशनल। अगर आपको दिखता है तो ठीक है, नहीं मैं बोल रहा हूँ उसको ज़्यादा सुनिए। सिद्ध कीजिए कि रूट टू अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इसका एक टारगेट क्या है, मैं टारगेट आपको बताता हूँ। हमें प्रूफ करना है रूट टू एक अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर है। तो इसको अब मैं प्रूफ करूंगा कि रूट टू एक परिमेय यानी रेशनल नंबर है। मैं उसका उल्टा प्रूफ करूंगा। अब प्रूफ करते हुए लास्ट में ले जाके दिखाऊंगा कि जो मैं प्रूफ कर रहा था रेशनल, वो रेशनल नहीं है, यानी जो मैं मान के चल रहा था वो गलत है। यानी अपने माने हुए चीज को मैं गलत बताऊंगा, मैं गलत प्रूफ कर रहा था। तो यानी जो स्टार्टिंग में दिया था वो सही था, ऐसा मैं प्रूफ करूंगा। तो सबसे पहले लिखिए लेट एस एज्यूम रूट टू इज रेशनल। ये देखिए रेशनल आया, यानी माना रूट दो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो रूट टू क्या हो गई है, परिमेय। तो ए अपॉन बी के फॉर्म में कोई भी नंबर लिखी हो तो उसे हम परिमेय बोलते हैं, यानी रेशनल बोलते हैं। तो ये रूट टू और ए अपॉन बी दोनों रेशनल हो गए। क्या है, दोनों रेशनल है। अब चलिए आगे देखते हैं। ए एंड बी पूर्णांक है, ए और बी दोनों क्या है, पूर्णांक है। और ए और बी क्या है, ए और बी, ए एंड बी आर इंटीजर, इंटीजर पूर्णांक बोलिए, ठीक है। ए एंड बी आर को प्राइम यानी सह अभाज्य। हिंदी में को प्राइम को क्या बोलते हैं, सह अभाज्य। ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर। ए और बी देखिए दो लाइन हो गई यहाँ से हिंदी और इंग्लिश में। अब यहाँ देखिए ए और बी हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर। ए और बी के केवल एक उभयनिष्ठ खंड है, गुणनखंड। ए और बी क्या है कि अगर कोई भी को प्राइम नंबर होती है तो उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, कोई भी गुणनखंड नहीं, सिर्फ एक होता है। तो अब इनमें केवल एक गुणनखंड है, वो भी क्या है, एक है। एक गुणनखंड में से क्या है, एक है। अब मैं प्रूफ करता हूँ कि ए और बी का कोई गुणनखंड नहीं, सिर्फ केवल एक है, ए वन, ठीक है। लेकिन प्रूफ करते हुए मैं बताऊंगा ए एंड बी के एक से ज्यादा गुणनखंड हो गए। ए तो था ही, साथ में दो भी है, यानी दो जो है ए और बी दोनों को डिवाइड करता है। तो एक से ज्यादा गुणनखंड यानी को फैक्टर हो गए ए एंड वन, वन एंड टू। तो चलिए देखिए अब यहीं से इस बी को, अगर आपको वर्डिंग लिखने में कठिनाई होती है तो मत लिखिए इसको, आप डायरेक्ट यहाँ से लिखिए। बी को इधर भेजा, बी को यहाँ टू रूट बी हो जाएगा, ये देखिए टू रूट बी, और ये ए यहाँ रहेगा इस लाइन से। दोनों पक्षों का बर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड। ना लिखिए बर करना, डायरेक्ट आप स्क्वायर कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, रूट टू इंटू रूट टू, टू आएगा, ये बी स्क्वायर आएगा यहाँ पे, और ये ए स्क्वायर। ठीक, क्वेश्चन फर्स्ट बन गया। अब यहाँ ध्यान से समझिए, इस बी स्क्वायर, यहाँ देखिए टू लिखा है ना, टू को अगर हम इसके अपॉन में भेजें तो ए स्क्वायर को दो डिवाइड कर रहा है, इस दो को ले जाके हम इसके अपॉन में रखेंगे तो ए स्क्वायर को टू डिवाइड कर रहा है। देखिए यहाँ वही चीज यहाँ लिखा है, ए स्क्वायर को दो विभाजित करता है। यहाँ क्या लिखा है, विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है ना। ए स्क्वायर को दो विभाजित करता है, यानी ए स्क्वायर इज डिविजिबल। ये क्या है, डिविजिबल, डिविजिबल बाय टू। ए इज आल्सो डिविजिबल बाय टू। अगर ए स्क्वायर को दो विभाजित करता है तो एक थ्योरम है, तो ए को भी दो विभाजित करेगा, ए को भी दो विभाजित करेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई।
यानी ए को कौन विभाजित करने लगा, 2, 1 तो पहले से कर रहा था। अब मैं दिखाता हूँ ए को बी को भी 2 विभाजित कर रहा है। यहाँ से देखिए ए इक्वल 2c ले लिया, अपने से माना, एज्यूम किया कि ये माना है, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट ये है, यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, ए इक्वल 2c, इसकी जगह पे 2c लिख देते हैं। ये देखिए ए की जगह 2c है, 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर, तो यहाँ से 4 आया, 2 से इस 4 को कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो यहाँ बचा 2 और ये c स्क्वायर यहाँ b बचा। अब यहाँ देखिए बी स्क्वायर को भी 2 विभाजित कर रहा है, अगर इस 2 को हम बी स्क्वायर के अपान में लिख दें, बी स्क्वायर के अपान में 2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, यानी बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। जब इस तरह कंडीशन बनती है तो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, b को भी 2 विभाजित करेगा। तो ये अब आपको क्या समझ में आया, टारगेट क्या था, यानी a को 2 विभाजित कर रहा है, a को b को भी 2 विभाजित कर रहा है, यानी a और b के एक से ज्यादा काउंट फैक्टर हो गए, उन दोनों का केवल एक फैक्टर तो था ही 1, अब उनके एक और फैक्टर निकल के आ गया 2, वही चीज यहाँ लिखा है, हेंस a एंड b हैव मोर देन 1 फैक्टर, एक से ज्यादा फैक्टर हो गए तो a और b के एक से ज्यादा गुणनखंड हो गए। अब मैं क्या बोला था ना, एक ही गुणनखंड होगा तो प्राइम नंबर। अब देखिए यहाँ से, बट दिस इज कंट्राडिक्शन बिकॉज ए एंड बी हैव ओनली 1 काउंट फैक्टर, ये विरोधाभास है, क्योंकि हम मान के चले थे कि हमारे पास सिर्फ एक ही काउंट फैक्टर है, ये विरोधाभास हो गया। परंतु इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, दिस बट दिस इज कंट्राडिक्शन बिकॉज ए एंड बी हैव ओनली 1 काउंट फैक्टर, परंतु यह विरोधाभास है क्योंकि ए और बी के केवल एक गुणनखंड है। तो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो हमारा मानना क्या है, गलत। और जब हमारा मानना गलत हो गया तो हमारा क्या था, यही हमारा आंसर आ गया, हेंस 2 इज इरेशनल नंबर, रूट 2 इज इरेशनल नंबर, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, लास्ट में ये लिखना है, रूट 2 इज इरेशनल या रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या, ये प्रूफ हो गया। चलिए थैंक यू।